न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान प्रभारी कृष्ण कुमार लखेरा ने मोदी मंत्रिमंडल में नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा को ढकोसला बताया और सरकार पर जमकर हमला बोला। न्यूज वॉइस से खास बातचीत में कृष्ण लखेरा ने कहा कि भाजपा की हर नीति जनविरोधी है। इस सरकार में न केवल बेरोजगारी चरम पर है, बल्कि रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ डीजल और पेट्रोल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पिछले 8 माह से देश का अन्नदाता सड़कों पर है, लेकिन सरकार की हठधर्मिता देखिए कि बजाय किसी समस्या का हल निकालने के इस तरह की जन आशीर्वाद यात्राएं निकालकर लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाना चाहती है। वहीं लगातार जारी किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि किसानों के साथ बातचीत का राग अलाप कर सरकार उन्हें सड़कों से उठाना चाहती है, लेकिन अब न केवल किसान बल्कि आम जनमानस भी सरकार के बहकावे में आने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की नीयत वाकई साफ है तो पहले तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और उसके बाद बातचीत शुरू की जाए, तभी आंदोलन खत्म हो सकता है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक की रिपोर्ट। बीजेपी का एक ऐसा ढकोसला है जो जन्महन मुद्दे को भटकाने के लिए बीजेपी ने आम लोगों की समस्या को दूर नहीं कर रही और जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर वो ऐसा ढकोसला पीट रही है जो हमारे मुद्दे को भटकाने का काम कर रही है। भाजपा आज जो बेरोजगारी फैल रही है उस पर कोई ध्यान नहीं है। आज किसान सड़कों पे है, बेरोजगार युवा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रही और ना ही किसी प्रकार का उनका समाधान हो रहा है। ये ढकोसला एक बीजेपी ने ऐसा चला रहा है कि जनता को इस मुद्दे से भटकाया जाए और ताकि वो हमारे इस वाले मुद्दे पे ध्यान ना दिया जाए। ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा की जो नीति है वो जन विरोधी नीति है। वो किसी प्रकार से आज भी सत्ता में सेंटर में सरकार है, वो किसी प्रकार में किसानों को कोई राहत नहीं दे रही। आज 8 महीने से किसान राजस्थान के बॉर्डरों पे, दिल्ली बॉर्डरों पे और यूपी बॉर्डरों पे पड़े, उनका कोई समाधान नहीं हो रहा। आम आदमी बहुत ही ज़्यादा दुखी है और भाजपा ने उनके साथ जो धोखा किया है वोट लेके, आने वाले समय में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का कार्य करेंगे। और ये है कि ये जन जो आशीर्वाद यात्रा है, ये किस बेस पे जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। आज जनता को इन्होंने दिया क्या है? जनता को बेरोजगारी दी है। कोरोना की महामारी के अंदर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो जनता के हित के लिए साबित हुआ हो। जन आशीर्वाद यात्रा का मतलब ही ये नहीं है। आज लोगों के पेट्रोल डीजल भाव आसमान छू रहे हैं। सिलेंडर का भाव भी आज की डेट में भी 25 रुपए और बढ़ा दिया, यानी हजार रुपए के सिलेंडर कर दिए गए। जन आशीर्वाद यात्रा का मतलब ही नहीं बनता। ये तो एक इनका ढकोसला है कि जो नीति है वो लोगों के सहायक के रूप में काम कर रही है। वहां पे किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। मैं राजस्थान के अंदर प्रभारी के किसान मोर्चे के रूप में काम कर रहा हूं। मैं लोगों के वहां पे घूम रहा हूं, वहां पे संपर्क में हूं। लोगों ने किसी प्रकार का कोई भी ऐसा विरोध दर्ज नहीं किया है जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ है। ये सब है ना, केंद्र की जो सरकार है, जो है ना केंद्र के कृषि मंत्री है, उन्होंने किसी प्रकार उनको ना तो आश्वासन दिया, ना ही बिल के बारे में बदलाव की उन्होंने कोई घोषणा की है। इसलिए जब तक किसान वहां पर बॉर्डर पर रहेंगे, जब तक वो या तो बिल को वापस नहीं लिया जाए या किसी प्रकार उनको कोई आश्वासन ना मिले। ये भाजपा की एक चाल है। वो आंदोलन को खत्म करवाने के लिए उनको बुलाना चाहते हैं ताकि ये किसी तरह आंदोलन यहाँ से खत्म हो जाए और उनको एक लंबी तारीख देके इसको डिजोल्व किया जाए।